पठान ने अपने मोहल्ले में रहने वाले एक आदमी को खूब पीटा। बात पंचायत तक पहुंच गई। पंचायत में पठान से पूछा गया कि तुमने इस आदमी को इतनी बेरहमी से क्यों मारा। पठान बोला, ये आदमी पूरे मोहल्ले में कहता है कि अच्छे काम करो तुम सबको जन्नत मिलेगी। सरपंच बोला, ठीक ही तो कहता है ये बेचारा, इसमें बुरा क्या है। अब पठान ने सरपंच को ही पीट दिया। फिर मुखिया बोला, अब सरपंच को क्यों मारा। पठान बोला, मुखिया जी, जन्नत मेरी बेगम का नाम है। एक पठान ने सरकारी जमीन पर गैर कानूनी दीवार बनाई। उसके दोस्त ने उसे मशूरा दिया कि कुछ ऐसा करो कि ये दीवार पुरानी लगे। पठान ने दीवार पर लिख दिया कि हम कायद-आज़म को पेशावर आने पर खुश आमदीद कहते हैं। किसी गांव में 5 दोस्त रहते थे जिनकी आपस में गहरी दोस्ती थी। एक दिन वो शहर आए और दोपहर का खाना ठीक ठाक मजे से खाया। जब बिल देने की बारी आई तो सब आपस में एक दूसरे से कहने लगे, यार बिल मैं दूंगा। दूसरे ने फौरन कहा, नहीं मैं दूंगा। तीसरे ने भी असरार किया, बिल मेरी तरफ से होगा। और यों ये बहस चलती रही। आखिरकार तो ये पाया कि होटल के गिर्द एक एक चिकर लगाएंगे और जो दौड़कर पहले गेट तक पहुंचेगा वही बिल अदा करेगा। ये सारा मंजर होटल का मालिक देख रहा था। उनकी दोस्ती देखकर उसके दिल को बहुत खुशी हुई। आंखों में आंसू आ गए और वो मुस्कुराकर बोला, वाह, इस दौर में भी ऐसी दोस्ती। दौड़ का आगाज हुआ। होटल के मालिक ने जोर से सीटी बजाई और 5 दौड़ते हुए निकल पड़े। तब से होटल का मालिक ये सोचकर दरवाजे पर खड़ा है, ये सब कहां रह गए, आखिर कौन जीता होगा और बिल कौन देगा। रुको रुको, अगर हंसी ना आए तो कहना। एक कंजूस व्यक्ति के घर कई मेहमान आ गए। अब कंजूस परेशान कि ये लोग तो पूरे महीने का राशन एक ही दिन में चट कर जाएंगे। उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि तू पहले थाली में एक एक रोटी और जरा सी सब्जी रखना और थोड़ी देर बाद दोबारा से और खाने के लिए पूछना, बाकी का मैं सब संभाल लूंगा। अब खाना लग गया। सारे मेहमान और कंजूस खुद भी खाने लगे। जैसा कि पहले तय था, एक एक रोटी और थोड़ी सी सब्जी सबको परोसी गई। जब सबने एक एक रोटी खा ली तो कंजूस की बीवी दोबारा पूछने के लिए आई। आदेशानुसार उसने शुरुआत कंजूस से की। कंजूस की बीवी, और लीजिए ना। कंजूस, नहीं नहीं, बहुत मजा आया आज तो खाने में, पेट भर गया। अब तो कोई कुत्ता ही होगा जो इससे ज्यादा खा पाएगा। एक पठान की जलेबियों की दुकान थी और वह आवाज लगा रहा था, बिरयानी ले लो, बिरयानी ले लो। एक आदमी उसके पास आया और बोला, खान साहब, आपके पास तो जलेबियां हैं और आवाज आप बिरयानी की लगा रहे हैं। पठान बोला, अरे धीरे बोल, मैं मक्खियों को बेवकूफ बना रहा हूँ। एक मौलवी का जमात कराते हुए वजू टूट गया, लेकिन उसने नमाज पूरी पढ़ा दी। जब उसने सलाम फेरा तो पीछे बैठे एक पठान ने कहा, मौलवी साहब, मान गया तेरी ड्राइवरी को पंचर टायर के साथ भी मंजिल तक पहुंचा दिया। एक शेख ने अरबी को खून देकर उसकी जान बचाई। अरबी ने उसे भी AMW कार गिफ्ट दी। कुछ अरसे बाद अरबी को फिर से खून की जरूरत पड़ी तो उसी शेख ने फिर इसे खून दिया। इस बार अरबी ने उसे डिंग डांग बबल का पैकेट गिफ्ट किया। शेख गुस्से से बोला, मर्सिडीज क्यों नहीं दी। अरबी बोला, मुन्ना, अब हमारी रगों में भी शेखों का खून दौड़ रहा है। पठान की बीवी ने पठान से पूछा, अगर मैं 4-5 दिन के लिए नजर ना आऊं तो फिर आपको कैसा लगेगा। पठान ने खुशी से कहा, अच्छा लगेगा। फिर पैर को भी बीवी नजर ना आई, मंगल को भी बीवी नजर ना आई, बुध को भी बीवी नजर ना आई, जमारात को भी बीवी नजर ना आई। आखिरकार जमा को जब आंखों की सोजन कम हुई तो फिर थोड़ी थोड़ी नजर आनेगी। शायर गर्रबत से तंग आकर डाकू बन गया। बैनक में डाका डालने गया और बोला, अर्ज क्या है, तकदीर में जो है मिलेगा, कोई अपनी जगह से नहीं हलेगा। अपने कुछ ख्वाब मेरी आंखों से निकाल दो, जो कुछ भी है इस बैग में डाल दो। बहुत कोशिश है, करता हूं तेरी यादों को भुलाने की, खबरदार कोई कोशिश ना करें। पुलिस को बुलाने की, दिल का आंगन तेरे बन वीरान पड़ा है, जल्दी करो। बाहर मेरा दोस्त परेशान खड़ा है। मजीद ऐसी फनी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी फॉलो करें।
एक पठान के पास 10 मुर्गियां थीं। वो अंडे नहीं देती थीं, बस खाना खाती थीं। वो उन मुर्गियों की वजह से परेशान था। एक दिन पठान को गुस्सा आया तो ऊंची आवाज में बोला, मेरी बात गौर से सुन लो, अगर तुम सबने शाम तक 2-2 अंडे नहीं दिए तो मैं तुम सबको जबह कर दूंगा। ये कहकर पठान वहां से चला गया। फिर शाम को वापस आया तो देखा सब मुर्गियों ने 2-2 अंडे दिए हुए थे, लेकिन एक मुर्गी ने सिर्फ 1 अंडा दिया था। ये देखकर पठान गुस्से में बोला, बाकी सब मुर्गियों ने 2-2 अंडे दिए हैं, तुमने 2 अंडे क्यों नहीं दिए? हल्की सी आवाज आई, खान साहब, ये अंडा तो मैंने आपके डर से दिया है, वरना मैं तो मुर्गा हूँ। मजीद ऐसे फनी वीडियोस देखने के लिए हमारे अकाउंट को लाजमी फॉलो करें। पठान हवाई जहाज में सफर कर रहा था। जहाज ने झटका खाया और पायलट ने कहा, हमारी एक इंजन फेल हो गई है, घबराने की जरूरत नहीं। पठान ने गुस्से से एयर होस्टेस को बुलाया, ये जहाज में फालतू इंजन क्यों रखते हो? खराब होने के लिए? एयर होस्टेस, सिर, फालतू नहीं, ये बी कप के लिए होते हैं। पठान, बी कप के लिए ब्रेक भी रखो, झटका बहुत लग रहा है। एक मौलवी साहब तकरीर में कह रहे थे कि दूसरों की बीवियों को देखना इस्लाम में हराम है। अगर आप लोग उस चीज पर कायम रहेंगे तो अल्लाह आपको जन्नत में इनाम के तौर पर हूरें देगा, और वो हूरें इतनी खूबसूरत होंगी। कहते कहते मौलवी साहब जज्बात में आ गए और कहने लगे, वो कितनी खूबसूरत होंगी, अब और कैसे बताऊं? अपने सफदर साहब की बीवी को देख लो। 5 दोस्त थे। एक का नाम था पागल, दूसरे का नाम था बेवकूफ, तीसरे का नाम था कोई नहीं, चौथे का नाम था दिमाग, 5वें का नाम था किसी एक। कोई नहीं ने किसी एक को मार दिया और पागल ये सब देख रहा था। उस वक्त बेवकूफ बाथरूम में नहा रहा था और दिमाग बाहर घूमने गया हुआ था। तभी पागल ने पुलिस को फोन किया और कहा, हेलो पुलिस, कोई नहीं ने किसी एक को मार दिया। पुलिस वाले ने कहा, तो पागल है क्या? पागल ने जवाब दिया, हाँ सर, मैं पागल हूँ। पुलिस वाले ने पूछा, बेवकूफ है क्या? पागल ने जवाब दिया, सर, बेवकूफ तो बाथरूम में नहा रहा है। पुलिस वाले ने कहा, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? पागल ने जवाब दिया, सर, दिमाग तो बाहर घूमने गया हुआ है। ये सुनकर पुलिस वाला बेहोश हो गया। मजीद ऐसे फनी वीडियोस देखने के लिए हमारे अकाउंट को लाजमी फॉलो करें।